अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इंग्लिश लेक्चरर इमरान अब्बासी। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सी एस एस 2024 का प्रेजेंट कंपोजिशन पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम सेंटेंस करेक्शन सॉल्व करेंगे, यानी कि इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको हम करेक्ट करेंगे। पहला है च्यूइंग स्लोली द पेपरोनी पिज़्ज़ा टेस्ट डिलीशियस। अच्छा, यहाँ पर जो मिस्टेक है ना वो सेंस की मिस्टेक है। सेंस हम किससे कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो वो सेंस बनता है ना। जब च्यूइंग स्लोली हम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है ये हम पूछेंगे कि च्यू कौन कर रहा था। तो पेपरोनी पिज़्ज़ा तो च्यू कोई चीज़ नहीं कर रहा था ना, ये तो ऑब्जेक्ट था, इसको तो चबाया जा रहा था। तो वो कौन बंदा था जो इसको चबा रहा था, यहाँ पर ये सवाल पैदा है। पिज़्ज़ा टेस्ट डिलीशियस, तो हम यहाँ करेक्ट इस तरीके से करेंगे, इसके अंदर कोई हम आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डालेंगे। जैसे च्यूइंग स्लोली आई थॉट पेपरियोनी पिज़्ज़ा टेस्टेड डिलीशियस, या आई थॉट या ही थॉट या शी थॉट या दे थॉट, तो इस तरीके से करेक्ट होगा। सेकंड इज किकिंग एंड स्क्रीमिंग। यहाँ पर ही सवाल बन रहा है ना, कन्फ्यूजन हो रही है कि किकिंग एंड स्क्रीमिंग यानी लाते मारता हुआ और चिल्लाता हुआ, कौन चिल्ला रहा था या लाते मार रहा था। द एग्जास्पिरेटेड फादर, यानी कि जो जोशीला यानी गुस्से से भरा हुआ फादर ड्रैग्ड हिज टोडलर आउट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। हाँ, तो अभी इसका जो फादर था, टोडलर कहते हैं उसके बच्चे को, ग्रोसरी स्टोर यानी दुकान से बाहर वो घसीटते लेकर जा रहा था। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस किकिंग और स्क्रीमिंग क्या कर रही है। ये सेंटेंस होता है बेसिकली प्लेसमेंट, यानी प्लेसमेंट ऑफ करेक्ट वर्ड्स। वो कहते हैं ना राइट वर्ड्स एट द राइट प्लेस, यहाँ पर ये राइट वर्ड्स है राइट प्लेस पे नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये करेक्ट इस तरीके से होगा, द एग्जास्पिरेटेड फादर ड्रैग्ड हिज किकिंग एंड स्क्रीमिंग टोडलर, यानी ये कौन कर रहा था, ये टोडलर करता है, बच्चा ही होता है ना जो चिल्लाता है और लाते मारता है, और जो उनके वालिद या वालदा उनको घसीट के बाहर लेकर जाते हैं, तो ये वही सेंस बता रहा है। ठीक है। तीसरा है अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर होल्डिंग अ रेड बलून, ये भी अभी सेंस बेस्ड है, यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर ये भी फ्रेज है, होल्डिंग अ रेड बलून ये भी फ्रेज है। फ्रेज डोंट मेक अ सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज और फ्रेज साथ दोनों सेंटेंस नहीं मिलाते। तो ये होगा कि अ यंग गर्ल इन द कॉर्नर वाज होल्डिंग अ रेड बैलून। तो कामा को काट कर हम कोई वर्ब लगाएंगे, या कोई भी लगा सकते हैं हम, या वाज या इज लगा सकते हैं, या हैज़ बीन लगा भी सकते हैं। आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। देखो कितनी थोड़ा थोड़ा टफ है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी टेंशन भी लगेगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट इज ही ऑर्डर्ड अ मील फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट वाज हाई इन प्रोटीन। ये अभी इसने मिसप्लेस कर दिया है हाई इन प्रोटीन के फ्रेज को। ये करेक्ट इस तरीके से होगा, ही ऑर्डर्ड अ मील हाई इन प्रोटीन फ्रॉम द रेस्टोरेंट। ठीक है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं ही ऑर्डर्ड अ मील दैट वाज, या दैट वाज हाई इन प्रोटीन फ्रॉम द रेस्टोरेंट। इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रुप asked to hear the report that Shirley and me prepared। मी तो नहीं होता, आई होता है। मी की जगह ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर सारे सेंटेंस को आप इग्नोर करो, आप इसके साथ प्रिपेयर्ड के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगाओ। आई और मी से आप क्या चूज करेंगे, तो आई करेंगे ना। आई प्रिपेयर्ड। द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट आई एंड Shirley एंड आई हैड प्रिपेयर्ड। आई हैड भी लगेगा। क्यों हैड लगेगा, क्योंकि पहले सेंटेंस में हमने सिंपल पास्ट का जिक्र किया है। सिंपल पास्ट में यानी पास्ट के अंदर वो हम बताएंगे जो कि हम थोड़ा उस पास्ट से थोड़ा पीछे वाले पास्ट में जाकर कोई हमने प्रिपेयर की थी, ये उन्होंने वो बना चुके थे, तो उस वक्त वो उन्होंने बताया। ठीक है। यानी कि आई द ग्रुप वाज आस्क्ड टू हियर, ग्रुप को ये बताया गया कि सुनो, यानी कि वो बात सुनो जो कि कुछ वक्त पहले बनाई गई थी, तो आई हैड लगेगा। ठीक है। तो लास्ट वन इज़ वेरी वेरी इजी, कि जब जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके साथ जरंड लगते हैं, जिनके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ जरंड इन्फिनेटिव लगता है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आई लव फिशिंग, लव के साथ हमेशा जरंड लगेगा, मैनेज के साथ इन्फिनेटिव लगेगा। मिसाल के तौर पर आई मैनेज टू फिश द पेंटिंग। So that's all, dear students. Very easy sentence correction was given essay. Although it was technical, but easy for those who practiced it.
यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।